आग और पानी का खेल। प्रोफेसर मुश्ताक अज़मी किसी जमाने में एक बादशाह था जो बड़ा ही नेक और खुदा तरस था। इसकी नेकी की शोहरत दूर दूर थी। एक दिन इसके दारुल हुकूमत में एक फकीर आया। उसने बादशाह की नेक मिजाजी और खुदा तरसी का हाल सुना तो हैरत में पड़ गया। इसकी समझ में ये बात आती ही नहीं थी कि हुकूमत का इंतजाम और खुदा तरसी एक जगह क्यों कर जमा हो सकते। हुकूमत तो बड़ी ही दुनियादारी का मशगला है। यही देखने के लिए वो दूर दराज का पैदल सफर तय करके आया था। जब वो बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने आदेर अलिफादेर देखा कि शायद कोई दरबान नजर आ जाए, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो अंदर गया। बादशाह ने इस अजनबी शख्स को देखा तो निहायत अखलाक से पेश आया। पास बिठाया और पूछा, कहिए शाह जी, किस तरह आना हुआ? मैंने सुना था कि अब की अमलदारी में आग और पानी आकटई हो गए हैं। जारी है, बस यही देखने के लिए चला आया था। बादशाह फकीर का मतलब समझ गया और मुस्कराता हुआ बोला, तो देख लिया। हाँ, फकीर ने बेजारी से जवाब दिया और जाने के लिए अलिफाटेने लगा। तेरी शाह जी, बादशाह तेजी से बोला, अभी आपने नहीं देखा है, टेरिये में दिखाता हूं। ये कहकर बादशाह ने सारे शहर में ऐलान करा कि आज बाजार खूब सजाया जाए। हमारा एक मेहमान आज बाजार की सैर करने निकलेगा। बादशाह के हुक्म की देर थी, बस इनाए फानाए बाजार सज कर दुल्हन बन गया। अब बादशाह ने फकीर के हाथ में पानी से भरा एक प्याला पकड़ा दिया और जल्लाद से कहा, जाओ उन्हें पूरे शहर की सैर कर अलिफ दो और जहां कहीं प्याले से एक कतरा भी पानी का जमीन पर टपके उन्हें फौराए वहीं कत्ल कर देना। जब फकीर को पूरे शहर की सैर कराने के बाद बादशाह के सामने पेश किया गया तो वो पसीने में शराबोर था। बादशाह ने इसे देखते ही मुस्कुराकर पूछा, कहिए शाह जी, आज बाजार कितना खूबसूरत सजा आ गया था। बताइए तो सही, आपने क्या क्या देखा और आपको क्या क्या पसंद आया? फकीर ने फौराए कहा, अरे जालिम, ताब ने मुझे इस लायक रखा ही कब था जो मैं शहर देखता। मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि सर पर नंगी तलवार थी और आंखें प्याले के पानी पर जिमी थीं। बादशाह कहा लगाकर हंसा और कहने लगा, कहिए, अब भी समझ में आया नहीं? ये है आग और पानी का खेल। फकीर के होंठों पर तो जैसे ताला पड़ गया। वो आंखें फाड़कर बादशाह को देखने लगा। बादशाह ने फिर कहा, हाँ, यही राज है हुकूमत के इंतजाम और खुदा परस्ती के यकजा होने का। अगर खुदा का खौफ दिल में हुआ और अपनी जिम्मेदारी पर नजर जिमी हुई हो तो फिर दुनिया की कोई दिलचस्पी तुम्हें दीन से गाफिल नहीं कर सकती। दीन जिम्मेदारियों के पूरा करने का नाम है, उनसे भागने और